साल के बाद 2013 में इस देश की स्थिति क्या थी? 2013 में इस देश की स्थिति पूरे देश के अंदर एक अविश्वास फैला था कि भारत का कल क्या होगा। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कांग्रेस शासन के, कहीं हाई कोर्ट के द्वारा, कहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कभी विजिलेंस कमीशन के द्वारा बाहर आ रहे थे और एक भारी अविश्वास का माहौल बन गया था कि हमारी सिस्टम पूरी कोलैप्स हो गई है क्या? देश की सुरक्षा का कोई ठोर ठिकाना नहीं। दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। आंतरिक सुरक्षा पूरी तरह चरमराई हुई। आए दिन पाकिस्तान के आतंकवादी देश के अंदर घुसकर बम धमाका करते थे, जवानों के सर काट कर ले जाते थे। दिल्ली की सरकार में मौनी बाबा मनमोहन सिंह उफ नहीं कर सकते थे, कोई पत्ता नहीं। विदेशों के अंदर देश की साख नीचे 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 जा रही। युवा आक्रोश से भरा था, महिलाएं असुरक्षित थी, उद्योगपति अपनी युवा आक्रोश से भरा था, महिलाएं असुरक्षित थी, उद्योग अपने उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा का चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और 2014 में इस देश की जनता ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। 30 साल के बाद अस्थिरता का माहौल खत्म कर किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार। और मित्रों, इस घटना को 9 साल हो गए। 9 साल के बाद आज देश की स्थिति क्या है? जो देश घपले, घोटाले, करप्शन से आशंकित था, आज 9 साल में हमारे विरोधी भी नरेंद्र मोदी जी पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप न लगा पाए। इस प्रकार से भारत सरकार चलाने का काम है। आंतरिक सुरक्षा आजादी के बाद कभी भी इतनी मजबूत नहीं थी, इतनी आंतरिक सुरक्षा भारत की मजबूत है। 9 साल के अंदर पुरानी आदत पड़ी थी कांग्रेस शासन की, पाकिस्तान को अंदर घुसकर बड़े बड़े धमाके करने की। उरी और पुलवामा में 2 कांड किए, दोनों कांड में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि आज वो सारे अपनी जगह पे एक ठिकाने। जो दुनिया में कभी भारत के प्रधानमंत्री जाए तो उस देश के राष्ट्राध्यक्ष के कैलेंडर में उसका उचित स्थान नहीं होता था। विदेशों में वो भारत का सम्मान G20 के वक्त हमने देखा था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर देश के 20 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ सम्मान देते थे। उस वक्त हर भारतीय का छाती गदगद हो गया। दुनिया में कोई भी समस्या हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे पर्यावरण का मसला हो, चाहे सोलर अलायंस बनाना हो, चाहे ग्रीन एनर्जी की बात करनी हो, चाहे टेररिज्म के खिलाफ एक साझा लड़ाई लड़नी हो, हर जगह पे भारत के प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं इसकी दुनिया राह देखती है। और भारत के प्रधानमंत्री जो बोलते हैं उस रास्ते पर दुनिया के काफी देश आज चलने के लिए तैयार है। देश का अर्थतंत्र पॉलिसी पैरालिसिस के कारण
चरमराया हुआ था। अटल जी इस देश के अर्थतंत्र को 11वें स्थान पर छोड़कर गए थे। 10 साल तक अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी ने शासन किया। उन्होंने एक बहुत बड़ा उपकार किया कि देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 10वें नंबर पर नहीं जाने दिया, 11 नंबर संभाल कर रखा। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद 9 साल के अंदर इस देश का अर्थतंत्र 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचा है। और मुझे पूरा भरोसा कि 3 साल के अंदर दूसरी दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनेगा। इसमें किसी को भारत की विदेश नीति अस्पष्टताओं से भरी हुई थी। विदेश नीति और सुरक्षा नीति के बीच में कंफ्यूजन चलता था। मोदी जी ने भारत की विदेश नीति को स्पष्ट कर दिया। हम दुनिया भर के साथ सबसे अच्छे रिश्ते चाहते हैं, मगर भारत की सीमाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, भारत की रक्षा हमारी प्राथमिकता है। और इसके कारण एक स्पष्ट विदेश नीति के साथ हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सटीक नीति निर्धारण के कारण आने वाले 25 साल तक जो क्षेत्र दुनिया के अर्थतंत्र की दिशा तय करने वाले हैं, चाहे वो सोलर एनर्जी की बात हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो, ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन की बात हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, अंतरिक्ष के अंदर हमारी प्राथमिकता है। और इसके कारण एक स्पष्ट विदेश नीति के साथ हम आगे बढ़े हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सटीक नीति निर्धारण के कारण आने वाले 25 साल तक जो क्षेत्र दुनिया के अर्थतंत्र की दिशा तय करने वाले हैं, चाहे वो सोलर एनर्जी की बात हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो, ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन की बात हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, अंतरिक्ष के अंदर अंतरिक्ष के विज्ञान का उपयोग कर अर्थतंत्र को गति देने की बात हो, हर क्षेत्र के अंदर भारत ने आज पायोनियर स्टेटस प्राप्त कर लिया है। और इस लिंब पर, इस नींव पर आने वाले 25 साल में हम दुनिया का प्रमुख अर्थतंत्र बनने जा रहे हैं। इतने स्टार्टअप और इतने यूनिकॉर्न स्टार्टअप दुनिया कल्पना नहीं कर सकती थी। भारत 9 साल के अंदर इतने यूनिकॉर्न स्टार्टअप प्राप्त कर सकता है क्या? आज भारत के युवाओं को विश्व के युवाओं के साथ स्पर्धा करने के लिए एक मजबूत मंच, एक मजबूत प्लेटफॉर्म देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। ये 9 साल के अंदर देश की परिस्थिति के अंदर आमूलचूल परिवर्तन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि एक प्रामाणिक नेतृत्व, एक विजनरी नेतृत्व, एक मेहनती नेतृत्व और एक जनता के साथ जुड़ा हुआ संवेदनशील नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का नेतृत्व किया। और भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों के आधार पर चलने वाली पार्टी। मैं आज इस खुले मन से निसंकोच कह सकता हूं, चंद्रशेखर राव कल अपनी पार्टी के सिद्धांतों की घोषणा करे अगर कोई है तो। किस पॉलिसी पर ये पार्टियां चलती हैं? कोई पॉलिसी नहीं है। कविता को जेल जाने से बचाना और केटीआर को मुख्यमंत्री बनाना, इसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं है पार्टी। ये परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र का भला नहीं कर सकती। लोकतांत्रिक पार्टियों का चोला पहनकर अपने परिवार की राजनीति आगे कर रहे हैं। जिस पार्टियों में अंदर उनके संगठन में ही लोकतंत्र नहीं है, वो पार्टी लोकतंत्र के प्लेटफॉर्म का उपयोग
जनता के कल्याण के लिए नहीं कर सकती, वो अपने परिवार के कल्याण के लिए कर सकती है। और मित्रों, इसीलिए मैं तेलंगाना की जनता को आज निवेदन करने आया हूं। यहां डॉक्टर बैठे, इंजीनियर बैठे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, अलग अलग समाज के लोग, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, बहुत सारे लोग बैठे। आप लोगों ने तय करना है कि तेलंगाना को किस दिशा में जाए। आप लोगों ने तय करना है कि तेलंगाना का भविष्य किस पार्टी के हाथ में। जिस गाड़ी का स्टीयरिंग मजलिस के हाथ में हो, वो तेलंगाना को सही रास्ते पर नहीं ले जा सकती। जिस गाड़ी का स्टीयरिंग राष्ट्रवादी ताकतों के हाथ में हो, वो ही तेलंगाना को सही रास्ते पर ले जा सकती। अभी अभी आजादी के 75 साल समाप्त हुए। आजादी का अमृत महोत्सव मोदी जी ने बड़े धाम-धूम से कोरोना हारने के बावजूद मनाया। अमृत महोत्सव मनाने के बाद उन्होंने देश की जनता का आह्वान किया है कि आने वाले 25 साल 2023 से 2047 तक के 25 साल ये आजादी का अमृत काल है।